हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ और कैसे मैं मेंटेन करती हूँ अपने वेट को, कैसे मैं ठीक रखती हूँ अपनी स्किन को थ्रू माय डाइट। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले 1.5 लीटर पानी पीती हूँ, यानी कि 1.5 लीटर वाटर। उसके बाद मैं वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और उसके बाद मैं लेती हूँ अपनी चाय में मैं सिनेमन पाउडर डाल के पीती हूँ। चाय के साथ मैं लेती हूँ एक बॉइल्ड एग और 2 रस्क या 1 रस्क, और उसके साथ में लेती हूँ कोई भी ड्राई फ्रूट, जैसे वॉलनट हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, कोई भी ड्राई फ्रूट। अगर पिस्ता है तो 7 to 8 नट्स लेती हूँ, बादाम है तो 7 to 8 नट्स, और अगर वॉलनट लेती हूँ तो 3 to 4 गिरीज मैं वॉलनट की लेती हूँ। उसके बाद मैं लेती हूँ नाश्ते में होती है एक रोटी, जो भी सब्ज़ी बनी होती है घर में, जो कि मौसमी होती है, यानी कि सीजनल वेजिटेबल खाती हूँ मैं, तो कोई भी सीजनल वेजिटेबल। उसके साथ लौकी का रायता मैं ऑल्टरनेट लेती हूँ, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन। उसके बाद मैं लेती हूँ अपने 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड एवरी डे। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में मैं लेती हूँ अपना सैलेड बोल, जिसमें कि सारी फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं, सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं। जैसे अभी गर्मी है तो उसमें होंगे खीरा, वाटरमेलन में किसी भी सैलेड के साथ नहीं खाती, वाटरमेलन में बिल्कुल अलग खाती हूँ। जिस दिन मैं वाटरमेलन खाती हूँ या जिस टाइम मैं वाटरमेलन खाती हूँ, उस टाइम मैं आगे पीछे 1 घंटा कुछ खाती पीती नहीं हूँ। दैट इज़ माई रूल। और ये आई थिंक आपको भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वाटरमेलन से मैंने देखा है, अगर आप किसी के साथ मिक्स करके खाते हैं तो कई लोगों को का डाइजेशन ख़राब हो जाता है और इट अफेक्ट्स माई डाइजेशन, इसलिए मैं वाटरमेलन को किसी भी चीज़ के साथ नहीं खाती। तो ये फ्रूट बॉल लेने के बाद मैं फिर लंच लेती हूँ। मतलब जब लंच का टाइम होता है उसमें भी एक रोटी, दाल, सब्ज़ी और लौकी का रायता। अगर लौकी का रायता जिस दिन बनाया उस दिन मैं 2 टाइम लौकी का रायता खाती हूँ। शाम की चाय में मैं रोस्टेड चना और पीनट का मिक्सचर खाती हूँ, जो कि ऑलमोस्ट इतना होता है, मतलब मुट्ठी के थोड़ा सा बड़ा। उसमें चना होता है और रोस्टेड पीनट्स होते हैं, और उसके साथ मैं लेती हूँ चाय, जो कि माइनस सिनेमन होती है। उसके और एक बिस्किट भी लेती हूँ, जो कि आटे और गुड़ का बिस्किट होता है, जो आप भी मार्केट में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे मन करता है और मुझे भूख लग रही होती है थोड़े टाइम के बाद, और टाइम होता है 6 बजे से 6:30 बजे से पहले, तो मैं कोई भी एक फ्रूट ले लेती हूँ। अगर गर्मियाँ हैं तो हो सकता है वाटरमेलन, जो कि मेरा फेवरेट है, या फिर सर्दियाँ हैं तो मैं संतरा या फिर कीनू ले लेती हूँ। रात के जो ऑब्वियसली डिनर के लिए मैं एक रोटी, दाल और सब्ज़ी खाती हूँ, और इसके अलावा मैं और ज़्यादा कुछ रात में नहीं लेती, और कोशिश करती हूँ कि 8:30 से 9 के बाद, मतलब 9 तक मैं खाना खा लूँ। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि आप 8-8:30 के बीच में खाना खा लें। मैं आजकल की लाइफ के बारे में बोल रही हूँ, वैसे तो हमें 7 बजे खाना खा लेना चाहिए। मैं बात करूँ नॉनवेज की, यस आई एम प्योर मतलब मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो हफ्ते में 2 बार मैं नॉनवेज लेती हूँ, या तो फ़िश या चिकन, यानी कि वाइट मीट मैं खाती हूँ। फ़िश या चिकन मैं हफ्ते में 2 बार लेती हूँ। हमें अपने प्रोटीन का ध्यान रखना चाहिए, और हमारे खाने में इतना प्रोटीन होता है, जो कि हम प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो हम अपनी डाइट से ही पूरी कर सकते हैं। जैसे कि दाल हो गई, राजमा हो गया, या फिर मैं जैसे चना, मूंगफली खाती हूँ, या हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ये इन सब में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। अगर आप इनको ठीक से ले तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो सप्लीमेंट्स की बात करें तो मैं हर रोज़ एक फ़िश कैप्सूल लेती हूँ। मैं नाश्ते के बाद लेती हूँ, और फ़िश कैप्सूल के साथ मैं दूध जैसा कोई प्रोडक्ट मिक्स नहीं होने देती, या तो मैं थोड़ा गैप करके लेती हूँ। फ्लैक्स सीड मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हर रोज़ लेती हूँ नाश्ते के बाद 1 टेबलस्पून। उसके अलावा मैं जो मल्टीविटामिन है वो हफ्ते में 2 बार सुबह के टाइम में ही लेती हूँ, नाश्ते के बाद या खाने के बाद ले लेती हूँ, लंच के बाद। मैं रात में कोई मल्टीविटामिन नहीं लेती हूँ। और विटामिन डी मैं हर हफ्ते एक विटामिन डी लेती हूँ, ट्यूसडे टू ट्यूसडे या वेंसडे टू वेंसडे, यानी कि इस वेंसडे दिया तो अगले वेंसडे, यानी कि 7 दिन का डिफरेंस होता है। तो ये है मेरी पूरी डाइट, जिसमें कि मैं नॉन वेजिटेरियन ले रही हूँ, वेजिटेरियन ले रही हूँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारे ले रही हूँ। मैं कोई चूज़ी नहीं हूँ। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है उसके लिए मैं अपना टेस्ट डेवलप करती हूँ, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। और
इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपकी जो बॉडी है और माइंड है वो कंट्रोल में रहेगा और जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब होंगी और अच्छी तरह आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो आपको अपना पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव आउटलुक बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है अपने आप में, और अपनी लाइफ को आप मैनेज करके चलिए, टाइम टेबल के हिसाब से चलिए। मैं ये नहीं कह रही बहुत बोरिंग कर लीजिए, लेकिन हाँ, जिस चीज़ का जो टाइम होता है आप उसको उस टाइम पे उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश कीजिए। सो पॉजिटिव आउटलुक लाइफ में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो ये डाइट है ये आपको हेल्प करेगी ही करेगी, और ये डाइट में कम से कम मुझे 3 साल हो गए हैं लेते हुए और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। हाइपर पिगमेंटेशन, आप मेरी स्किन देख सकते हैं, और वेट जो है वेट मैनेज करने में भी बहुत फ़ायदा हुआ है। आपकी लाइफ में भी ये सब चेंजेस आएंगे। कम से कम 1-2 महीना रेगुलरली इसी डाइट को इसी तरीके से फॉलो करिए। टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, टाइम से खाना खाइए। ये नहीं कि आपने खाया तो लेकिन उसे बे टाइम खाया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। जैसे फ्लैक्सीड सुबह ही लेनी चाहिए, नहीं कि आप दिन में कभी भी उठ करके ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो उस टाइम पे वो चीज़ खाइए। अब आप फ्रूट रात में खा रहे हैं तो ऑब्वियसली डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट जो है, मैं तो कहती हूँ लोग जो खीरा खाते हैं, खीरे को भी आपको जो है रात में नहीं खा करके दिन तक ये सब चीज़ें सैलड्स हैं वो दिन में खा लेनी चाहिए, क्योंकि डाइजेशन को धीरे करती हैं। तो आप जब सोने जाते हैं तो उससे पहले आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, इसलिए कहते हैं लाइट फूड खाना चाहिए। तो ज़्यादा रफेज वाला जो फूड है वो आप दिन तक अपना कंप्लीट कर लीजिए। रोटी जो है मेरी मल्टीग्रेन रोटी होती है, उसका मैं बॉक्स में भी लिख दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप नोट भी कर लीजिए। मैं अगर 10 किलो गेहूँ है उसमें तो सब चीज़ें 1-1 किलो पड़ेंगी, जैसे कि चना 1 किलो, रागी 1 किलो, जौ जिसको हम बारले कहते हैं 1 किलो, ज्वार जिसको हम मिलेट कहते हैं 1 किलो, मेथी फेन्यूग्रीक जिसे हम फेन्यूग्रीक कहते हैं 50 ग्राम अगर 10 किलो वीट है तो, और कलौंजी 10 ग्राम। तो 14 किलो 60 ग्राम के जो मिक्सचर है उसमें ये सब चीज़ें हैं, ये मैं लिख दूँगी, आप इसे नोट करके इस तरीके की रोटी आप अपने डाइट में लीजिए। उसके अलावा रोटी आपको यही लेनी है। मैं ब्रेड बिल्कुल नहीं खाती, मैं प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाती, मैगी या कोई भी चीज़ एकदम से, अगर हाँ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो मजबूरी है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ब्रेड या प्रोसेस्ड फूड खाने की कोशिश ना ऐसी कोई चीज़ जिससे कि मैं मैगी या ब्रेड पे डिपेंड करूं। कोशिश यही रहती है कि ये सब खाया जाए। उसके बाद वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे किसी दिन दलिया ले लिया या काला चना ले लिया सुबह, वो भी आप कर सकते हैं। दलिया या काला चना ये भी बहुत अच्छी डाइट है। पोहा, ये सब आप अपने जो ब्रेकफास्ट है उसमें वेरिएशन है। ये जो मैं अपने ब्रेकफास्ट में वेरिएशन करती हूँ, जैसे सर्दियों में मैं सब्ज़ी के पराठे खाती हूँ, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, चौलई हो गया, चौलई के पराठे आप खा सकते हैं। ये सब पराठे मैं देसी घी में खाती हूँ। अपना खाना जो है वो देसी घी में बनाइए, या मैंने आपको बोला था कि मस्टर्ड ऑयल में अपना खाना बनाइए, जिसका मैंने वीडियो भी डाला है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्यों हमें देसी घी या मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाना चाहिए। तो वो वीडियो भी आप देखिए। खाना किस तरह से खाना है और किस चीज़ में बना के खाना है और कैसे खाना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीट कैसे खाना है, रोज़ खाना है, नहीं खाना है, वाइट मीट भी कितना खाना है, क्योंकि प्रोटीन अच्छा होता है मीट में, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अच्छी तरह मीट से पूरी हो जाती है। इसलिए जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ईजी है, जो वेजिटेरियन हैं उनको फिर नट्स पे या दालों पे या बीन्स जो होती हैं, जैसे राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी प्रोटीन की डिमांड पूरी करें। क्योंकि जब आपकी बैलेंस डाइट होगी तो सिर्फ आपकी स्किन ही नहीं, सारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छी तरह वर्क करेंगे और हेल्दी रहेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस डाइट को फॉलो कीजिए जो मैं खा रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और आप भी कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बाय।